जोजू कौवा नहायत शरीर कौवा था। वो जंगल में सब परिंदों और जानवरों को तंग करता था। दूसरों को तंग करना उसका पसंदीदा काम था। एक दिन शेर को एक जंगल से दूसरे जंगल ले जाया जा रहा था। शेर बहुत परेशान हालत में जा रहा था। जोजू कौवा शेर को जाता देखकर उसको भी तंग करने पहुंच गया और जल्दी से उसके ऊपर बैठकर फिर उड़ गया। शेर खतरनाक जानवर है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जोजू कौवा जानता था कि शेर परेशान हालत में जा रहा है और वो अपनी परेशानी की वजह से उसे कुछ नहीं कह सकता। उसी जंगल में मैम डेजी चिड़िया भी रहती थी, जो जंगल के बड़े स्कूल में प्रिंसिपल थी और तमाम परिंदे उनका एहतराम करते थे। जोजू कौवा की शरारतों की वजह से सब परिंदे जोजू कौवा से दूर ही रहते थे। एक दिन जंगल में परिंदे इकट्ठे बैठकर चाय पी रहे थे। मैडम डेजी तमाम परिंदों के पास आई और कहने लगी, 2 दिन बाद दोपहर के वक्त में तमाम परिंदों को अपने घर चाय की दावत देना चाहती हूँ। सब बहुत खुश हुए और वो दावत पर जाने के लिए राजी हो गए। ये सब जोजू कौवा भी दरख्त पर बैठकर सुन रहा था। लेकिन मैडम डेजी ने जोजू कौवा को नहीं बुलाया दावत पर। ये बात जोजू को बहुत बुरी लगी। जोजू कौवा वहाँ से उड़ गया और सोचने लगा, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैडम डेजी के घर दावत पे जा सकूँ। आखिर मैडम डेजी स्कूल की प्रिंसिपल हैं, उनकी दावत में खाने को बहुत कुछ होगा। जोजू कौवा खुद से ही बातें करने लगा। वैसे मैं अब इतना शरीर भी नहीं हूँ कि मुझे दावत में शामिल ही ना किया जाए। लेकिन खैर, जोजू तुम्हें परेशान नहीं होना, दावत पर तो मैं जाऊंगा, लेकिन कैसे, अब मुझे सिर्फ ये सोचना है। मैडम डेजी अपनी बड़ी सी कार में बैठकर बाजार दावत की खरीदारी करने गईं। उन्होंने सब्जी वाले ठेले से गाजरें, आलू, मटर खरीदे, फिर फलों वाले ठेले से कुछ फल खरीदे। उसके बाद वो अपनी कार में बैठकर बेकरी चली गईं। वहाँ से उन्होंने दावत के लिए जलेबियाँ, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, समोसे और एक बड़ा सा स्ट्रॉबेरी केक खरीदा और फिर वो सब लेकर घर वापस आ गईं। जब मैडम डेजी घर आई तो जोजू उनके घर की छत से उचक उचक के तमाम सामान देख रहा था। इतना बड़ा स्ट्रॉबेरी केक देखकर उसके मुंह में पानी भर आया और उसने दावत पे जाने के लिए एक तरकीब सोची। जोजू सोचने लगा, क्यों न मैं भेष बदलकर दावत में चला जाऊं। दावत पर जाने के लिए नजूमी बन जाता हूँ। वहाँ जाकर लोगों को झूठ मूठ के उनके हालात बताऊंगा और मजे से दावत उड़ाऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं जोजू हूँ और सबके हालात जानता हूँ। इस तरह फन भी कर लूंगा और दावत भी। और जब डेजी मैडम अपनी किस्मत का हाल पूछने आएंगी तो उन्हें खौफनाक बातें बताऊंगा। हा हा हा, खूब मजा आएगा। ये सोचकर उसने कहका लगाया और फिर खुद को शाबाश दी। दावत में जाने के लिए जोजू कौवा अपना भेष बदलने का सामान लेने बाजार चला गया। दावत वाले दिन जोजू ने एक मोटी शीशों वाली ऐनक लगाई, मूंछ लगाई और सर पर टोपी पहन ली और खुद को नजूमी बना लिया। जोजू वक्त से कुछ पहले ही मैडम डेजी के बाग में पहुंच गया और जाके कहने लगा, मैं एक नजूमी हूँ, आपकी दावत में लोगों को उनकी किस्मत के हाल बताऊंगा, जिससे आपकी पार्टी का मजा दुबाला हो जाएगा। क्या आप मुझे अपने बाग में एक साइड पे बैठने के लिए थोड़ी सी जगह देंगी? ये सुनकर डेजी चिड़िया कहने लगी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप वहाँ एक कुर्सी पर बैठ जाएं। मैं अपने मेहमानों को आपके बारे में बताऊंगी। हो सकता है मैं खुद भी किस्मत का हाल मालूम करने आ जाऊं। जोजू ने जवाब दिया, बहुत खूब, जैसा आप कहें। फिर जोजू कुर्सी पे बैठ गया और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। बाग काफी खूबसूरती से सजाया गया था। हरी, पीली और सुर्ख रंग के बरकी लैंप जगह जगह लगाए गए थे। मेजों पे खूबसूरत कपड़ा बिछाया गया था और उन पे चम्मच, छुरी, कांटा और प्लेटें रखी गई थी। रंगारंग मशरूबात के गिलास भी मजेदार लग रहे थे। जोजू वहां बैठकर परिंदों का इंतजार करने लगा। सब परिंदे आ गए और सब ने दावत का खाना खाया। खाना खाने के बाद डेजी चिड़िया ने सबको बताया, दावत पर एक नजूमी आए हैं। आप में से जो भी अपनी किस्मत का हाल पूछना चाहते हैं उनसे पूछ लें। फिर सब अपनी किस्मत का हाल पूछने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले जोजू के पास कैरी तोता आया और अपने बारे में पूछा। जोजू ने कहा,
तुम्हारा गुलाब के फूलों का एक बाग है जिसमें बहुत सारे मक्खियों के छत्ते लगे हैं। एक दिन जब तुम फूल तोड़ रहे होगे वो तुम्हें काट लेंगे और तुम बुरी तरह जख्मी हो जाओगे। क्या? कैरी ने चीख मारी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं जल्द ही अपना बाग बेच दूंगा। कैरी की बात सुनकर जोजो दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। वो कैरी को पसंद नहीं करता था क्योंकि कैरी ने एक बार जोजो कौवे को उसकी शरारत पर बहुत डांटा था। कुछ देर बाद उसके पास डेजी चिड़िया का बेटा पाउला आया और कहने लगा, मुझे मेरे कॉलेज के बारे में बताएं। हाँ, इस बार तुम पेपर्स में बहुत गंदे नंबर लेने वाले हो। अपनी खैर मनाओ छोटे बच्चे। ये सुनकर पाउला को बहुत रंज हुआ और उदास होकर वहां से चला गया। पाउला के जाने के बाद टिम गिद्ध अपनी किस्मत का हाल पूछने जोजो कौवे के पास आया। जोजो ने कहा, तुम्हारा एक मछलियों का फार्म है। तुम मछलियाँ फरोख्त करते हो। एक मछली सोने का अंडा देगी और तुम अमीर हो जाओगे, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें अभी सारी मछलियाँ पानी से निकाल के देखनी होंगी। ये सुनकर टिम अपनी मछलियाँ चेक करने चला गया। फिर उसके पास मैडम डेजी आई और अपनी किस्मत का हाल पूछा। जोजो कौवा मन ही मन में सोचने लगा, इन्हें तो खूब सताऊंगा, और कहने लगा, हाय मैडम डेजी, आपकी बुरी किस्मत शुरू होने वाली है। अभी आपके घर में आग लग जाएगी जो बहुत तेज होगी। मैडम डेजी ये सुनकर रिलैक्स बैठी रही और कहने लगी, कोई बात नहीं, मेरे घर में आग बुझाने वाला अमला पहले ही मौजूद है, वो ही आग पर काबू पा लेंगे। जोजो ने कहा, एक और बुरी खबर आपकी मुंतजिर है। अभी चोर आएंगे और वो सब कीमती सामान ले जाएंगे। मैडम डेजी ने कहा, इसके लिए भी इंस्पेक्टर निक मौजूद हैं। वो पार्टी में शरीक हैं। वो चोरों को पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर निक का सुनकर जोजो चौकन्ना हो गया। इतने में टिम भी रोते रोते आ गया कि सोने के अंडे वाली मछली के चक्कर में वो अपनी सारी मछलियों को मार चुका था और अब वो मुसलसल रो रहा था और कह रहा था, हम सब तुम्हारी झूठी बातों में आके अपना नुकसान कर चुके हैं। तुम एक झूठे शख्स हो। मैडम डेजी ने जोजो कौवे को गौर से देखा और उड़ गईं। कुछ देर बाद वो इंस्पेक्टर निक के साथ वापस आईं। इंस्पेक्टर निक जोजो नजूमी कौवे के सामने बैठ गए और कहने लगे, मुझे एक ऐसे शख्स का नाम बताओ जिसको मैं अभी पीटने वाला हूँ। ये सुनकर जोजो कहने लगा, मैं नहीं जानता। इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं, तुम तो सब जानते हो। चलो ये बताओ, एक बंदा अभी जेल जाएगा, वो कौन होगा? नहीं, मैं ये भी नहीं जानता। मुझे माफ कर दो, मैं थक गया हूँ। घर जाके जरा आराम करूँगा। जोजो कौवा जान चुका था कि अब वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसने घर जाने का बहाना किया ताकि वो यहाँ से बचकर निकल सके। नजूमी की बातें सुनकर डेजी चिड़िया और इंस्पेक्टर निक जान चुके थे कि ये झूठ मूठ का नजूमी है। इसको इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसकी वजह से परिंदों को बहुत नुकसान हुआ है। जोजो भी बहुत ज्यादा घबरा चुका था कि अब वो पकड़ा जाएगा। इससे पहले कि जोजो उठता, जोजो कौवे का भेस बदलने वाला सामान उतार लिया गया। वो ये सब देखकर हैरान रह गए कि ये तो जोजो कौवा है। जोजो कौवा पकड़ा जा चुका था और जोजो जानता था कि अब इंस्पेक्टर उसकी जरूर धुलाई करेगा, इसीलिए उसने सोचा कि उसको माफी मांग लेनी चाहिए। उसने फिर सबसे कहा, मुझे माफ कर दो कि मैं झूठ मूठ का नजूमी बना। मैं मैडम डेजी के यहाँ दावत पर आना चाहता था, लेकिन मुझे दावत पर नहीं बुलाया गया। दावत पर आने के लिए मुझे अपना भेस बदलना पड़ा। जोजो कौवा की बात सुनकर इंस्पेक्टर कहने लगा, तुम्हें माफ किया जा सकता था अगर तुम दावत की हद तक महदूद रहते, लेकिन तुम्हारे झूठ मूठ के नजूमी बनने की वजह से बहुत से परिंदों को नुकसान पहुंचा है, जैसे टिम गिद्ध। जोजो कौवा इंस्पेक्टर निक की बात सुनकर कहने लगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये मेरी वजह से नहीं, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मेरी बातों में आए हैं और इन्हें इस वजह से नुकसान पहुंचा है। जोजो कौवा की बात किसी ने ना सुनी और सब ने मिलकर जोजो कौवे की खूब ठुकाई की। अब जोजो कौवे को अपने किए की सजा मिल चुकी थी, जो उसको सबक सिखाने के लिए काफी थी। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ ज्यादा देर छुपता नहीं और हमेशा झूठ की सजा जरूर मिलती है।
جیسے جوجو کوا کو ملی۔ اگر آپ ڈیزی چڑیا اور جوجو کوا کی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔